राज्य उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी अम्बेडकर विंग, मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने आम आदमी पार्टी की जो रोज़गार गारंटियों को जनता तक पहुंचाने के लिए आपने हमारे लिए समय दिया। मेरे साथ विधानसभा पालमपुर की महिला अध्यक्ष आशा जी बैठी हैं। मेरे साथ पालमपुर विधानसभा के संगठन मंत्री सुंदरलाल जी हमारे साथ बैठे हैं और हमारे बहुत पुराने आदरणीय भूमि राम जी, आम आदमी पार्टी के बहुत पुराने समय से कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता हमारे साथ बैठे हैं। ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज मैं आप सभी जनता को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आज तक जितनी भी सरकार की नेता आए, जितनी भी सरकार के नेता आए या जितनी भी पार्टियों से नेता आए, उन्होंने आपको सिर्फ भाषण ही दिए हैं। लेकिन केजरीवाल जी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से आम जनता के लिए कुछ गारंटियां जो है वो उन्होंने दी हैं। और ये जो गारंटियां दी हैं, ये कोई आपको आश्वासन नहीं है, ये कोई आपको कोई प्रलोभन नहीं है। आज मैं आपके सामने उन गारंटियों के बारे में एक विस्तृत जानकारी रखूंगा। सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने जो हमें गारंटी दी, वो दी हमें शिक्षा की गारंटी। तो शिक्षा की गारंटी के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि शिक्षा का जिस तरह से व्यापारीकरण हो रहा है, केजरीवाल जी उसके खिलाफ हैं, क्योंकि इस वजह से गरीब बच्चों तक उच्च शिक्षा जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। तो आज केजरीवाल जी की वजह से दिल्ली में जैसे आपने देखा कि उच्च शिक्षा के साथ साथ उन्होंने शिक्षा के जो संस्थान हैं उनका भी एक अच्छे स्तर पर विकास किया है, जिसके लिए आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मीडिया पे आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद हमें दी गई है स्वास्थ्य की गारंटी। तो स्वास्थ्य की गारंटी में आपको ये बताना चाहूँगा कि बीमारी का कोई पता नहीं होता कि वो कितनी लंबी चलेगी या उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। अगर बीमारी लंबी चले तो खर्चा भी आपको पता कि आज अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाएंगे तो वहाँ पर लाखों रुपए लग जाते हैं। और कई बार हमारे पास ऐसी अवस्था होती है कि हमारे पास उस इलाज को करवाने के लिए कई बार पैसा भी नहीं होता है। जब किसी भाई बहन के पास पैसा नहीं होता तो वो उधार भी लेगा, अगर उधार नहीं मिलेगा तो क्या अपनी जायदाद भी बेचेगा, क्योंकि हम डॉक्टर को ये नहीं बोल सकते कि आप 2 लाख का ऑपरेशन अभी कर दो, बाकी बचा वो हम बाद में करवा लेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल होता है। तो केजरीवाल जी ने ये भी नहीं स्वास्थ्य गारंटी में बोला कि आपको किसी कार्ड को बनाने की आवश्यकता है, तब जाके आपको ये सुविधा मिलेगी। अगर हम जितनी भी हमारी जनता है वो अगर हमें सहयोग करती है और आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, तो चाहे आपका 1 रुपये का खर्चा होगा मेडिकल का, चाहे 10 लाख रुपया खर्चा होगा, उसकी जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी की सरकार लेगी। ये हमारी स्वास्थ्य के प्रति दूसरी जो है हमारी गारंटी है। तीसरा, शहीद सम्मान जो है, इसके लिए हमने गारंटी जो है केजरीवाल जी ने दी है कि मान लो किसी लड़ाई में या किसी भी वजह से अगर हमारे फौजी भाई शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवारों को, और पुलिस में भी आज तक पुलिस वालों को भी जो था वो इस चीज़ में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन केजरीवाल सरकार जी ने पुलिस वालों का भी अगर किसी हादसे में कोई ऐसी वैसी घटना हो जाती है जहां पर मृत्यु हो जाती है, तो उस दशा में उनके जो नॉमिनी हैं, उनके जो हकदार हैं, उनको 1 करोड़ रुपए की जो है एकदम से वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी अगर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आती है। इसके बाद हमारी आती है तीर्थ यात्रा गारंटी। तीर्थ यात्रा गारंटी कई बार क्या होता है कि बुजुर्गों की मंशा होती है कि हम तीर्थ स्थानों पे जाएं, पर क्या करें, होता क्या है कि कई बार आर्थिक स्थिति जो ऐसी होती है कि हम उसका जो है वो अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये गारंटी दी है कि अगर हमारी सरकार होती है तो हम सारे बुजुर्गों को अपने खर्चे पर उनका रहना फ्री, ले जाना फ्री, खाना फ्री, उनका घुमाना, सब कुछ जो है वो हमारी तरफ से हमारे बुजुर्गों के लिए एक तोहफा रहेगा। एक हमारी बचना आएंगे जिनको आप चुनकर आगे भेजेंगे, वो 1 रुपये की भी हेराफेरी नहीं करेंगे, जनता के पैसे की जो है वो एकदम से सही उपयोग करेंगे, किसी के साथ सेटिंग नहीं करेंगे। अगर हमारे जो अभी विधायक जिनकी टिकटें अनाउंस होंगी, अगर वो इस वक्त आपके पास वोट मांगने के लिए जिस तरह से आएंगे, अगर वो आपके आशीर्वाद से चुनाव जीत जाते हैं
तो उसके बाद वो उसी तरह से आपके पास जो है वो काम के लिए भी आएंगे, गांव-गांव में घूमेंगे, आपके लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और ज़रूरत के हिसाब से, मैंने ज़रूरत के हिसाब से इसलिए बोला कि कोई भेदभाव नहीं होगा कि किस जाति का है, किस धर्म का है, किसका है, उसका नहीं। जिसको गांव में जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, जो एलिजिबल होगा उसके योग्य, तो उसकी जो है वो हमारी केजरीवाल सरकार के नुमाइंदों के द्वारा, उनके विधायकों के द्वारा गांव-गांव में जाकर के वहां पर उनकी जो है वो मदद की जाएगी। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगली बार हमारे विधायकों को यहाँ की जो जनता है जो कि हमें चुनकर भेजे, वो हमें खुद बोले, हमारे लिए सम्मान प्रकट करे कि इस बार हमें फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए। इसके लिए हम जो हैं वो आपके प्रति वचनबद्ध है। इसके बाद हमारे केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए हमें गारंटी कार्ड जो है वो इस तरह से महिला गारंटी कार्ड दिया है। महिला गारंटी कार्ड, इस गारंटी कार्ड में अगर हमारी सरकार आ जाती है तो 1000 रुपया जो है पर मंथ हर एक महिला को दिया जाएगा जो 18 वर्ष से ऊपर है। अब कहीं ये लगता है कि कहीं ये प्रलोभन तो नहीं है, कहीं ये प्रलोभन तो नहीं है, लेकिन कहीं ये प्रलोभन तो नहीं है। तो मैं एक चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि जो ये महिला गारंटी कार्ड है, इसके बारे में उस महिला से पूछिए जो कि 60 से 70 साल की बुजुर्ग है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है। अब वो उस दशा में तो वो कहीं काम नहीं कर सकती। उस वक्त ये 1000 रुपया उस बुजुर्ग माता के लिए एक वरदान है। दूसरा, कई परिवार ऐसे हैं जिनमें बेटियां होती हैं, लेकिन होता क्या है कि परिवार की इनकम इतनी नहीं है कि वो बेटियों की पढ़ाई का खर्च निकाल सके या उन्हें जेब खर्च दे सकें। तो ये कार्ड उस वक्त हमारी उन बहनों और उन बेटियों के लिए एक वरदान है कि वो कम से कम इससे अपना खर्च, और साथ में अगर वो कहीं कंप्यूटर कोर्स कर रही हैं या किसी तरह का छोटा मोटा कोर्स कर रही हैं तो उसकी ये फीस दे सकती हैं। तीसरा फ़ायदा उन महिलाओं के लिए भी है जिनकी नई नई शादी हुई है या शादी के बाद वो विधवा हो गई हैं, उनको अगर ससुराल वालों की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है या उनको मायके वालों की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, तो इस दशा में ये 1000 रुपया जो है वो उनके लिए एक वरदान है कि कम से कम और खुद के लिए एक रोटी का जो उससे जुगाड़ कर सकती हैं। तो ये इसकी जो है महिला गारंटी कार्ड की जो है ये एक विशेषता है। इसके बाद केजरीवाल ने दूसरी जो की है वो की है बेरोजगारों के लिए रोजगार गारंटी कार्ड। इसमें केजरीवाल जी ने कहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि 18 वर्ष से ऊपर और 35 वर्ष से नीचे जो हमारे भाई पढ़ लिख चुके हैं और नौकरी की तलाश में हैं, अगर उनको नौकरी नहीं मिलती है तो उस दशा में केजरीवाल सरकार के बनते ही, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही, उनको जो है वो 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाएगा। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसकी एक महत्ता है कि देखिए अगर आज की डेट में अगर किसी ने भी कोई नौकरी अप्लाई करनी हो तो मेरे ख्याल से 500 रुपये से ऊपर उसका खर्चा आ जाता है, क्योंकि ड्राफ्ट बनाना है। इसके बाद उन्होंने उसमें अपनी कहीं अगर दूर है जैसे पोस्ट पे वहाँ से चिट्ठी डालनी है, उसकी रजिस्ट्री के लिए पैसे लगते हैं, आने जाने के लिए पैसे लगते हैं। अगर ये बेरोजगारी भत्ता अगर हमारे उन बच्चों को मिलता रहेगा तो कम से कम 3-4 नौकरियां तो वो अप्लाई कर ही सकते हैं। यानी उनके माँ बाप के ऊपर ये नौकरी अप्लाई करने वाला जो है वो बोझ नहीं पड़ेगा। इसमें वो अपना खर्च भी चला सकते हैं और अपने लिए नौकरी का भी प्रावधान कर सकते हैं। और अगर कोई समझदार हमारा कोई भाई बंधु अगर तेज दिमाग का होगा तो वो इससे पैसे बचत करके अपना छोटा मोटा रोजगार भी चला सकता है। यानी हमारा जो प्रयास है वो लोगों को रोजगार देना है, इसलिए है। लेकिन ये चीज़ जो है अगर यही महिला के मामले में आती है तो यहाँ देखिए, एक महिला जो पढ़ी लिखी है, 18 वर्ष से ऊपर है, और अगर वो रोजगार की तलाश में है तो 1000 रुपया महिला भत्ता और साथ में 3000 रुपया आपका बेरोजगारी भत्ता मिला के 4000 रुपया होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी योजना है जो हमारी नौजवानों के लिए और हमारी महिलाओं के लिए जो है उन्होंने निकाली हुई है। और हमारी इसमें रोजगार के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हम नौकरियाँ तो हर किसी को नहीं दे सकते, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने ये चीज़ जानने की कोशिश नहीं की कि हम नौकरियां या हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत हम कैसे बनाएं। क्योंकि नौकरियों को
मजबूत बनाना या नौकरियां ईजाद करना वो कैसे होंगी? जब तक हमारा हर व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत करने का हम उसको प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम जो भी वादे कर रहे हैं वो झूठे हैं। वजह क्या है कि हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास पढ़े लिखी भाई बहन हैं, हमारे पास विभिन्न प्रकार की जलवायु है, मेहनत है, लेकिन हमारे पास ऐसे विधायक नहीं हैं जो कि इन चीज़ों को पहचान सके। इसमें केजरीवाल जी ने ये बोला है कि हम रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मछली पालन, मुर्गी पालन, गऊ पालन, आपका जैसे पन बिजली प्रोजेक्ट है, इस तरह के प्रोजेक्ट आपका कृषि को लेकर के, आपका फ्रूट को लेकर के, इसके अलावा पर्यटन को लेकर के, यानी ऐसे हम इन क्षेत्रों में जो है वो काम करेंगे ताकि यहाँ से लोगों को हर क्षेत्र से रोजगार पैदा किया जा सके। हमारा जो मेन मकसद रहेगा कि हर किसी का आर्थिक रूप से जो है वो मजबूती हो। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी सरकार जो है वो अपनी पूरी जनता को 100% नौकरियाँ नहीं दे सकती, लेकिन ऐसे जरूर मौके पैदा कर सकती है कि वहाँ से विभिन्न क्षेत्रों से जो है वो आम जनता को रोजगार प्राप्त हो। तो मैं ये चीज़ें आपके सामने रखना चाहता था और मैं चाहूँगा कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर, इनको सुनकर, अपने मन में मंथन करके आप जो है वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें और जो भी हमारे कार्यकर्ता इस वक्त आपको क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं उनका सहयोग करें और अपने जो ये महिला गारंटी कार्ड और बेरोजगार के लिए रोजगार गारंटी कार्ड है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने लिए इशू करवाएं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है और मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूं। आम आदमी पार्टी सबका आपका साथ, सबका विकास। धन्यवाद।